हेलो एवरीवन, मैं अल्पना अवस्थी शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह क्लास 6H की कंप्यूटर की क्लास है जिसमें चैप्टर नंबर 2 विंडोज़ एक्सपी का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें आज हम लोग विंडोज़ में उपलब्ध विभिन्न एसेसरीज के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें उपलब्ध विभिन्न एसेसरीज निम्न प्रकार से हैं। जब हम लोग विंडोज़ स्टार्ट पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम और ऑल प्रोग्राम के बाद फिर एसेसरीज में आते हैं, तो एसेसरीज में आपको जैसे पिछली बार हम लोगों ने विंडोज़ एक्सप्लोरर पढ़ा था, उसके अलावा भी उसमें और बहुत सारे एसेसरीज प्रोग्राम होते हैं जैसे कैलकुलेटर, कैरेक्टर मैप, नोट पैड, वर्ड पैड, गेम्स, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा। तो आज बच्चों हम लोग इसमें कैलकुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कैलकुलेटर होता क्या है, हम सबको सिंपल सा पता ही है कि कैलकुलेटर जो है वो मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो गणितीय गणनाएं होती हैं वो हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट कैलकुलेटर ऑन कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, फिर एसेसरीज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटर प्रोग्राम आपको दिखाई पड़ेगा जिस पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन इसका ये हो गया, या फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका सर्च बॉक्स ओपन होगा और सर्च बॉक्स में आप कैलकुलेटर टाइप करेंगे, करके एंटर कर देंगे, तो आपका कैलकुलेटर प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। कैलकुलेटर मोड। कैलकुलेटर प्रोग्राम ओपन होने के बाद सबसे पहले आपका ये इस तरह से स्क्रीन पर कैलकुलेटर दिखाई पड़ेगा। ये जो कैलकुलेटर स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है स्टैंडर्ड मोड। कैलकुलेटर के दो मोड हैं, जनरली तो बहुत सारे मोड हैं पर आपको सिर्फ दो ही मोड पढ़ने हैं। एक होता है स्टैंडर्ड मोड और एक आपका है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो साइंटिफिक मोड, स्टैंडर्ड मोड में सिंपल हम लोग जो कैलकुलेशन मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें करते हैं। और स्टैंडर्ड कैलकुलेटर या सॉरी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है या साइंटिफिक मोड में जो कैलकुलेटर ओपन होगा, जिसमें हम लोग जितने भी साइंटिफिक पर्पज से जो कैलकुलेशंस होते हैं वो इसमें करेंगे। और स्टैंडर्ड मोड के कंपैरिजन में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो आपको आकार में भी बड़ा और उसमें नंबर ऑफ बटन्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो बच्चों ये तो आपके दोनों तरह के कैलकुलेटर हो गए। ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से आप इसको क्लिक करेंगे और नंबर्स पे क्लिक करेंगे, प्लस पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, या दो नंबर पे बटन क्लिक करने के बाद आपने माइनस पे किया फिर इक्वल किया तो वो इस तरह से आपका स्क्रीन आ जाएगी। एक चीज़ हम लोग को जो आज ये पढ़नी है, जैसे कि आप कोई भी विंडो जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस विंडो में बहुत सिंपल से आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बटन्स होते हैं वो जो जनरल हर विंडो में होते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ऊपर वाला जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं नीले रंग का, जिसको कि हम लोग टाइटल बार कहते हैं, ये आपका है, इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पूरा लाइन, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ये आपका टाइटल बार होता है। उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है मेन्यू बार। ठीक है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा आपका मेन्यू बार। दो पोर्शन आपको समझ में आ गए, टाइटल बार और एक आपका हो गया मेन्यू बार। ये हर एक में होता है। तो टाइटल बार में ही आपका सबसे कॉर्नर पे जो दाई साइड में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक बटन बना होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कंट्रोल मेन्यू। ये जो आपका बटन बना होता है इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल, इसको हम लोग कहेंगे ये आपका है कंट्रोल मेन्यू। ठीक है, कंट्रोल मेन्यू से आपका स्क्रीन के आकार को हम लोग छोटा, बड़ा या बंद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपका यहाँ पे तीन बटन होते हैं,
इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो एक होता है ये वाला है मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज बटन है और ये है क्लोज बटन। ये 3 ऑप्शन आपके हर विंडो में होते हैं। तो मिनिमाइज बटन किसी जो विंडो ओपन हुई है उसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज पे दोबारा से जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो मैक्सिमाइज के लिए बटन हो गया। और ये जो थर्ड जिसको क्रॉस बना है यानी कि जो विंडो खुली हुई है इस विंडो को क्लोज करने के लिए या बंद करने के लिए इस बटन का यूज किया जाता है। उसके बाद अब आपका आता है यहाँ पे कि ये मेन्यू बार में क्या होता है। मेन्यू बार में आपका टाइटल बार के, ये टाइटल बार है, इसके जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है। और मेन्यू बार में आपका जो भी आपके मेन्यू है किसी उस प्रोग्राम से संबंधित रिलेटेड कमांड्स जो होते हैं वो, या उसके जो ऑप्शंस हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए जो बटन्स होते हैं वो इस मेन्यू बार में बने होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इसमें व्यू, एडिट और हेल्प, कैलकुलेटर में आपके 3 मेन्यू हैं। इस प्रकार से आपका स्टैंडर्ड मोड का जो विंडोज दिखाई पड़ रही है, ऐसी इस तरह की विंडो करीब करीब सभी एसेसरीज में होती है। हाँ बच्चों, अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि ये हमारा स्टैंडर्ड मोड था। अब ये स्क्रीन में जो आपका विंडो आया है ये है आपका साइंटिफिक मोड। जैसा कि हमने बताया था कि साइंटिफिक मोड की विंडो जो है वो आपकी स्टैंडर्ड मोड के विंडो के कंपैरिजन में बड़ी होती है और उसमें नंबर ऑफ बटन यानी कि बटन की संख्या भी उसमें ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आपका इसका यूज़ हम बता चुके हैं आपको कि इसका यूज़ जो है वो जनरली साइंटिफिक कैलकुलेशंस में होता है। और अभी हम लोग आगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखिए 4 बटन आपके हेक्स, DES, ऑक्ट, बाइनरी, ये सब नंबर्स जो है वो कैलकुलेशन के लिए आपके नंबर सिस्टम में यूज होंगे। ठीक है, जैसा हमने पिछला भी बताया था कि विंडोज में आपके ये बटन आपके टाइटल बार, कंट्रोल मेन्यू और मेन्यू बार होगा, तो ये आपको इस विंडो में भी दिख रहा है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।